लेबनान में पेजर्स के बाद वॉकी टॉकीज में धमाके, 20 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। इसराइल हिजबुल्लाह तनाज़े को बढ़ने से रोकने के लिए अमेरिका की सिफारती कोशिशें। यूक्रेन का रूस में असलहे के गोदाम पर ड्रोन हमला, 13 अफराद जख्मी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत समेत दीगर शहरों में बुध को अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के जेर इस्तेमाल मुतअद्दिद वॉकी टॉकीज में धमाके हुए हैं। लेबनान की वजारत सेहत का कहना है कि इन धमाकों में 20 अफराद हलाक और 450 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। एक रोज कबल लेबनान के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले पेजर्स धमाकों से मरने वालों की तादाद 12 हो गई है, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि तकरीबन 3000 अफराद जख्मी हुए। अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह ने पेजर्स और वॉकी टॉकीज धमाकों का जिम्मेदार इसराइल को करार देते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, लेकिन इसराइल ने इन धमाकों पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि ये धमाके खित्ते में कशीदगी में इजाफे का बाइस बन सकते हैं। गुतेरेस ने अफ्रीकैन पर जोर दिया है कि कशीदगी से बचने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात उठाएं। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। अमेरिका ने लेबनान में इसराइल और अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान जारी तनाज़े में कशीदगी को कम करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। अमेरिका की तरफ से ये कोशिशें एक ऐसे वक्त की जा रही हैं जब मंगल और बुध को लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के जेर इस्तेमाल पेजर्स और वॉकी टॉकी में होने वाले धमाकों में मुतअद्दिद अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। अमेरिका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि अमेरिका इसराइल हिजबुल्लाह तनाज़े को बढ़ने से रोकने के लिए सरगर्म है। उन्होंने एक बार फिर इस बात का इयादा किया कि अमेरिका के इन धमाकों से कोई ताल्लुक नहीं है। अमरीकी और यूरोपीय आला सिफारतकार जुमेरात को मशरिक़ वस्ता की बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल करेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है कि अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और इटली के सिफारतकार पेरिस में मुलाकात करेंगे, जिसमें मशरिक़ वस्ता की कशीदगी का मामला ज़ेर बहस आएगा। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हो रही है जब लेबनान में पेजर्स धमाकों के फटने के एक दिन बाद ऐसे मुतअद्दिद धमाकों में मजीद अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा भी मिस्र के दौरे के बाद फ्रांस के दारुल हुकूमत में अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ गजा जंगबंदी के इम्कानात के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। उधर इतालवी वज़ीर ख़ारजा ने पेरिस के इजलास में अपनी शिरकत की तस्दीक करते हुए कहा कि इसमें यूक्रेन जंग पर भी बात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जे को 12 माह के अंदर खत्म करने और अदम तामील पर पाबंदियों के मुतालबे के हक में करारदाद मंजूर की है। इस करारदाद की पाबंदी लाजिम नहीं है, लेकिन इसराइल ने इसे मज़हक़ाखेज़ करार देते हुए दावा किया है कि इसकी वजह से तशद्दुद को हवा मिलेगी। ये करारदाद बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ की एक मुशावरती राय पर मबनी है, जिसमें कहा गया है कि 1967 से फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा गैर कानूनी था। इस करारदाद के हक में 124 और मुखालफत में 14 वोट दिए गए, जबकि 43 अरकान गैर हाजिर रहे। फलस्तीनी वफ्द ने इस करारदाद की मंजूरी को तारीखी करार दिया है। अमेरिका के अलावा हंगरी, जमहूरिया चेक और कई दीगर मुल्कों ने भी करारदाद की मुखालफत की है। क्या आप जानते हैं कि VOA उर्दू का एक टीवी शो भी है, व्यू 360। यूक्रेन ने रूस की असलहे के गोदाम पर ड्रोन से हमला किया है। हमले के बाद गोदाम में आग भड़क उठी, जिसके बाद मकामी लोगों को वहां से इनखला करना पड़ा। यूक्रेन की फौज रूसी मीडिया के मुताबिक ये हमला मॉस्को के शुमाल मगरब में वाक़े एक कस्बे पर हुआ है। रूसी वजारत सेहत का कहना है कि इस हमले में 13 अफराद जख्मी हुए हैं। ये हमला एक ऐसे वक्त हुआ है जब एक आला अमरीकी सिफारतकार का कहना है कि यूक्रेन के सदर ने यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए अमन मंसूबा तैयार कर लिया है, जिसे वो फतह का मंसूबा करार देते हैं। सदर ज़ेलेंस्की ये मंसूबा आइंदा हफ्ते अमेरिका के दौरे के दौरान सदर बाइडेन को पेश करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।